ऐसे ही आप सभी आज क्लास 12th यानी एग्जाम इंग्लिश का जो है बोर्ड में 2025 का पेपर है ना। तो आज इस वीडियो में फुल डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको ट्रिक लगाकर एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में अच्छे मार्क्स नंबर ले आने हैं। तो आइए वीडियो को एंड तक देखना, फुल वॉचिंग करेंगे तभी तो कुछ सीख पाएंगे। ओके चलिए स्टार्ट। तो पहला देखिए हमारा कह रहा है सेक्शन ए रीडिंग। ठीक, सेक्शन ए रीडिंग। ये पैसेज दिया है, क्या दिया है? पैसेज, यानी रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज कंप्लाई एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोइंग। कह रहा है यह निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसके बाद दिए गए प्रश्न के उत्तर दे। ये कह रहा है, इसका मतलब यह है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ध्यानपूर्वक पढ़े और इसका उत्तर सही से दे। आप पैसेज में आपको बनाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। देख सकते हैं पैसेज यहाँ तक दिया है, पैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी ये जो प्रश्न देख रहा है चारों पांचों प्रश्न, तो ये पैसेज में ही मिल जाएंगे आपको। पहला का प्रश्न क्या पैसेज में मिल जाएगी, दूसरा का भी पैसेज में, तीसरा का भी, चौथा का भी, पांचवा का भी। तो अब पांचों प्रश्न पैसेज में ही आपको मिल जाएंगे। देखो कैसे, आइए दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर देखिए हाउ डोड लैंग्वेज, यानी यहाँ से आपको हाउ डोड लैंग्वेज यहाँ से लिखना है और यहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको लिख लेना है, यहाँ तक पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिख लेना है पैसेज में बनाकर। तीनों को उत्तर तो आप मिल जाएंगे। अगर आप चाहे तो इसका उत्तर याद कर सकते हो। तो आइए उत्तर भी दिखा देते हैं आपको, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देख सकते हैं सेक्शन ए मैंने डाल के रीडिंग डालकर आंसर इसका दे दिया है। आप इसका पहले का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख दिया है, और दूसरे का भी आंसर, तीसरे का भी आंसर दे दिया है, और चौथे का, चारों आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया है लिख कर बढ़िया से। अब यहाँ पांचवा आंसर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पांचवा का भी आंसर दे दिया है। अगर आप चाहे ट्रिक से पैसेज में बनाकर लिख देंगे, एग्जामर को ये नहीं पता चलेगा कि आपने ये पैसेज में ही लिखा है, इतना नहीं ध्यान देता है एग्जामिनर। ओके, तो आगे देखिए बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं आगे 2 का बी पूरा मैंने यहाँ पर लिख दिया इस वाले का। यहाँ देखिए सेक्शन बी, ठीक, वेटिंग। यहाँ पे मैंने दूसरा का प्रश्न का उत्तर, यानी पहला इसमें कह रहा है 1, मानी एक ही प्रश्न, एक देखिए कह रहा है 100 से 150 वर्ड, यानी शब्द में 150 या 100 में ही देना है। 100 वर्ड का दीजिए, ये सही रहेगा। पहले का उत्तर दीजिए। तो मैं यहाँ दोस्तों इसका उत्तर दे दिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर बी वाले का, 2 का बी वाले का, लास्ट वाले का दे दिया हूँ। अगर दोस्तों अगर लिखना आपको नहीं आता ना एग्जाम में कोई भी, तो पैसे देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ लास्ट तक आपको उतार लेना होगा, बस करना है कुछ भी नहीं। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं तीसरा हमारा क्या कह रहा है वेटिंग लेटर, यानी आपको लेटर एक ही लिखना है, लीव लेटर। किसी को पत्र यानी आवेदन पत्र होता है, लेटर लिखना है। तो आइए लेटर लिख के दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया है और लेटर लिख दिया द हेल्पर ऑफिसर सिटी। आप सिटी यानी किस देश से बिलोंग करते हैं, यह पूरा आपको लिखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बढ़िया से लिख दिया है। इसका भी वीडियो में एक बनाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर अपना नाम भी डाल सकते हैं, नहीं नाम नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ABCD डाल देना। प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है, चौथा वाला ग्रामर है दोस्तों। यह सेक्शन सी यानी ग्रामर आपका 10 नंबर का है। तो आपको 10 नंबर के तो ग्रामर बहुविकल्पी है, आप कर लेना है। यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम ग्रामर का आप सभी क्या आता होगा, सिर्फ बहुविकल्पी है तो बता भी देंगे सर जी। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ओके लेट्स गो। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए चेंजिंग एन वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फो इंट्रो स्पीच। ठीक, तो पहला केस में कह रहा है 1, यानी एक ही आपको प्रश्न का उत्तर देना है। पहले वाला का ठोक दीजिए। ठीक है, आइए आंसर दे देते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों मैंने पांचवा का आंसर दे दिया है। तो आप बना चुना के लिख देना, नहीं आता तो पैसेज है ना, पैसेज यानी राम साइड टू बी हेल्प गुड इज, इतना आपको लिख लेना होगा। फिर उसके बाद पैसेज में आधा लिख लेना होगा। क्या फ़ायदा, इतना अच्छा आंसर है, आपको पैसेज में भी मिल जा रहा है। इंग्लिश कितना सरल है दोस्तों, यहाँ पर कट मत लगाना। तो देख सकते हैं पांचवा का सी भी मैंने आपको पैसेज में बना दिया है। दोस्तों छठवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन्फो इंग्लिश, यानी इसे ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में। हिंदी में लिखा है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आइए, अगर नहीं आता तो पैसेज है ना, पैसेज में ढूंढ के आपको बना लेना होगा। तो कैसे बनाएंगे, आइए पैसेज में। दोस्तों पैसेज ये देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको यहाँ से शुरू से यहाँ पर बी से यहाँ तक आपको पूरा छाप देना होगा। अब देखिए मैं यहाँ प्रश्न दिखा देता हूँ, और प्रश्न यहाँ पर देखिए पैसेज और यहाँ तक ले भी दिया है। तो आपको यहाँ तक पूरा छाप देना होगा पैसेज के, पूरा पैसेज उतार लेना होगा। एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि यही आपने बनाया है। ओके, देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया है। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट मार के देख भी सकते हो। तो सेक्शन डी वाला देखिए क्या कह रहा है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, यानी 40 शब्द की आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे 40 शब्द में, पैसेज में ढूंढ के बनाना है, पैसेज में। तो ये पैसेज देख रहे हैं, आपको पैसेज में यहाँ शुरुआत यहाँ से लिखना होगा दोस्तों, यहाँ से और यहाँ तक उठा कर चाप देना होगा एग्जाम में। वही प्रश्न देखिए डी वाला भी दिया है, आपको अपने मन से बना लेना होगा। ठीक है,
8वां भी प्रश्न वही किया है 1, यानी आपको इनमें में से दोनों में से सिर्फ एक ही को प्रश्न को हल करना है। तो 8वां का मैंने आंसर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, आप चाहे तो उतार के कर ले लीजिए। अब देखिए प्रश्न देखिए 9वां क्या कह रहा है, रीडिंग इज द फॉलोइंग एक्सपीरियंट, यानी आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग। 6 नंबर का है दोस्तों ये देखिए इसमें मिल जा रहा है आपको पैसेज है। यहाँ से देखिए किस पार्ट से कहाँ से इंग्लिश का वर्ड यानी पार्ट से लिया गया है, आपको पैसेज में यानी बना लेना होगा। तो ये तीनों प्रश्न इसी में बना के लिख देना होगा, चाप देना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न जो कठिन है वही देखते हैं। इनमें में से कह रहा है एक के करना है, ए वाला कर लीजिए, जो कठिन होता है वही बताते हैं दोस्तों। तो पहला का ए वाला चलिए करके दिखा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर दे दिया है पहला का आंसर, ओके तो आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो 9वां का VC यहाँ पर देख सकते हैं, 9वां का VC मैंने कुल बना दिया है, आप उतार लीजिए। अगर वीडियो लंबा ना हो पाए इसीलिए मैं इससे बढ़िया से डिटेल बता रहा हूँ। और 10वां वाला प्रश्न देखिए, तो 10वां प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, वेटिंग द कलन इन द इन्फो, यानी ऑफ एन वन प्रश्न यानी एक प्रश्न, इनमें में से सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर देना। ए वाला ABC, आपको जिनमें में से ABC में से कौन सा आता है वही उत्तर दीजिए। तो मुझे 10वां का ए वाला आता था तो ए वाला का आंसर दे दिया हो, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसे याद कर लीजिए। क्या फ़ायदा, अगर याद करे रहेंगे तभी तो एग्जाम में देंगे आंसर। 11वां हमारा प्रश्न देखिए कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन्फो अबाउट 40 वर्ड, यानी 40 शब्द में आपको देना है। ए वाला दिया है और अथवा में भी दिया है, आप चाहे ये वाला करिए चाहे आपको जो आता है वही करिए। ये देखिए 8 नंबर का है, 8 नंबर आपका पक जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर नहीं आता तो पैसेज में लिख लीजिए। तो 11वां के ए वाला मैंने यहाँ आंसर दे दिया है, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसे याद कर लीजिए। बस याद करना है आपको, अब करना तो कुछ ही नहीं, सिर्फ याद। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़वार है, 11वां वाला, ठीक है। 11वां का बी है, थोड़ा बड़वार है, हार्ड है, इसे याद तो नहीं होगा पर आपको पैसेज में ही पूरा छाप देना होगा। तो कैसे, पैसेज में यहाँ बी से उठाना है और यहाँ से पूछता है, यहाँ से छाप देना है बस। तो लास्ट क्वेश्चन ब्रावा क्या करा है दोस्तों, आंसर एन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 शब्द, यानी 80 वर्ड यानी शब्द में आपको देना है। इनमें में से सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर, तो पहले वाला को उत्तर दीजिए या दूसरे वाले को, बात ये की है। ओके तो पहले वाले का आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, एग्जाम में हमेशा यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसे याद कर लीजिए। क्या करना है आपको, याद कर लेना है, पैसे भी नहीं बनाना है कि पैसे में ही बना दे, तो आपको इसे याद करना है। तो ओके, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ मत भूलिए। ओके तो बाय बाय।